हेलो स्टूडेंट। बीबीएमक्यू का मतलब अब तो कुछ ऐसा हो गया है जैसे परेशानियों का अंबार सा लगा हो इस यूनिवर्सिटी के पास। अभी आपने बहुत सारी इससे रिलेटेड समस्याएं देखी होंगी कि किसी यूजी में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के सेमेस्टर वन में 70% बच्चे फेल हो जा रहे हैं, किसी में अलग अलग तरीके की समस्याएं, किसी में तो ऐसा हो रहा है कि पेपर जो मतलब बच्चे जो पेपर एग्जाम दिए वो पेपर ही यूनिवर्सिटी से चोरी हो जा रहा है। और अब एक नया मतलब यूनिवर्सिटी का एक नया समस्या ये है कि अभी अभी हाल ही में सेमेस्टर 5 का रिजल्ट आज से 2 से 3 दिन पहले दिया गया है और आज भी कल भी कुछ कॉलेज का रिजल्ट दिया गया था। तो सेमेस्टर 5 का रिजल्ट 2 से 3 दिन पहले रिलीज किया गया है, अभी से 2-3 दिन पहले। और अब अनाउंस कर दिया गया है सेमेस्टर 6 के लिए फॉर्म फिलअप का डेट, और साथ साथ ये भी अनाउंस कर दिया गया है कि सेमेस्टर 6 का एग्जाम 12 अगस्त से होगा। तो कहाँ यूजीसी है, कहाँ यूजीसी के गाइडलाइंस है? यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि रिजल्ट्स और अगले एग्जाम्स के बीच कम से कम 45 डेज का गैप होना चाहिए। कहाँ है यूजीसी और कहाँ है उसका गाइडलाइन, बताइए। अब बीबीएमक्यू का थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग भी देखिए, यूनिवर्सिटी क्या करता है कि रिजल्ट तो भले 2 से 3 दिन पहले दे रहे हैं लोग, लेकिन उसमें जब आपको मार्कशीट देंगे तो उसमें डेट पहले का डाल देंगे कि यूजीसी की गाइडलाइन से बच जाए। पर बच्चे तो इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं कि रिजल्ट आएगा तब से पढ़ना शुरू करेंगे। तो लीजिए, रिजल्ट से आ रहा है, 20 दिन के बाद एग्जाम है, 20 दिन से भी कम है। तो ये तो समस्या है ही। चलिए, इससे मान लीजिए कि बच्चे समझ भी रहे हैं कि पहले से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इससे पार कर भी जाए आप। तो अब एक नया समस्या ये है कि अभी तक जो भी चलता आ रहा था, सेमेस्टर 5 में हो, सेमेस्टर 6 में हो, तो सेम 6 में क्या चलता आ रहा था जी? पेपर 14, पेपर 14 रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2। इसमें भी रिंग थ्योरी लीनियर अलजेब्रा 2 या लीनियर अलजेब्रा बड़ा कंफ्यूजन रहा है, पर मैंने सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके बताया सभी बच्चों को कि हाँ भाई, ये जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा दोनों पढ़ना है, 2 है ना। तो ये पेपर 14 था जी। और पेपर 13 तो सबको पता ही है। पेपर 13 क्या है? मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यहाँ तक चलिए कोई दिक्कत ना भी हो। अब समस्या यहाँ पे डीएससी 3 में है, डीएससी 3 और डीएससी 4 में। देखिए, यूनिवर्सिटी वही है, सेमेस्टर वही है। इससे पहले 18-21 का सेशन, 19-22 का सेशन, 20-23 का सेशन, सॉरी 18-21, 19-22 पिछले 2 सेशन में एग्जाम जो हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ है कि यहाँ पे जो बच्चा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मतलब चॉइसेस होते हैं आपके पास कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन ले रहे हैं तो जनरली लगभग कॉलेजेस में यहाँ पे मैकेनिक्स का पेपर यहाँ पे दिया जाता है जनरली। चाहे एसएलएनटी से हो आप, चाहे पीक्यूआर से हो, चाहे बोकारो से हो, चाहे आरिस मोड कॉलेज से हो या बलियापुर से हो, कहीं के भी बीबीएमक्यू से, तो यही चलता आ रहा था पिछले सेशन से। पर इस बार अब एग्जाम का फॉर्म आज से 1-2 दिन से शुरू हो रहा है फॉर्म फिलअप होना। तो अब क्या है कि जो बच्चे पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन और मैकेनिक्स, इनका कहानी अब बदल गया है। अब क्या बोला जा रहा है इसमें कि इसमें पढ़ना है आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। आप अगर इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन को ले रहे हैं तो इसके साथ में आपको लेना पड़ेगा मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो डीएमए के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको तो सोचना नहीं है, क्योंकि हमने मैकेनिक्स भी पढ़ा रखा है, मैथमेटिकल मॉडलिंग भी पढ़ा रखा है। हाँ, थोड़ा समस्या हो सकता है, लेकिन सिर्फ हम नकारात्मकता को देखें तो ये गलत बात होगा। पॉजिटिविटी ये देखना है कि हम लोग जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे मैकेनिक्स के अलावा मैथमेटिकल मॉडलिंग का भी विकल्प है, तो आप मैथमेटिकल मॉडलिंग भी पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैकेनिक्स की तुलना में ये बहुत ही आसान पेपर है मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसमें आपको 1-2 यूनिट तो भाई सिंपलेक्स मेथड सेमेस्टर 5 वाला पढ़ना है, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो गया। एक ग्राफिकल मेथड्स, वहाँ से एक क्वेश्चन हो गया। फिर बहुत सारे सिंपल सिंपल से सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे कि भाई क्लासीफाई द मैथमेटिकल मॉडलिंग, या मैथमेटिकल मॉडलिंग के टेक्निक्स को बताइए, मैथमेटिकल मॉडलिंग को डिफाइन कीजिए, मैथमेटिकल मॉडल्स को बताइए। बहुत सारे बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो है ही, तो थोड़ा सा विशेष इसका आपको ध्यान रखना है। अब अगर कंपलसरी कर दिया गया फॉर्म फिलअप करने में कि यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन और यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडलिंग ही है, तो एक बार फिर भी, हाँ, हालांकि सेमेस्टर 5 में का जब एग्जाम हो रहा था ना, तब भी ऐसा किया गया था, पिछले सेमेस्टर में आप लोग के ही टाइम किया गया था, 20-23 सेशन में ही, कि यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा और साथ में जो आपका मिल रहा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी और बुलियन मिल रहा था, वो उसमें ही प्रॉब्लम कर रहे थे कि भाई और क्या क्या लीजिए, ज्योमेट्री वगैरह लीजिए। पर मैंने सब बच्चों को कहा था कि हाँ भाई आप भर सकते हैं बुलियन और एलपीपी, तो वैसा ही एग्जाम हुआ। लेकिन इस बार थोड़ा समस्या है कि आपको चॉइस करने का शायद ऑप्शन नहीं दे रहा है, कुछ बच्चे बता रहे थे। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर थ्योरी ऑफ इक्वेशन और मैकेनिक्स का ऑप्शन दे रहा है और आप मैकेनिक्स पढ़े हैं तो मैकेनिक्स पे जाइए।
और अगर सबसे लास्ट ऑप्शन हो जाए कि नहीं मुझे मैथमेटिकल मॉडलिंग ही आपको लेना पड़ेगा, तब मैथमेटिकल मॉडलिंग लीजिए, क्योंकि जो आपने से पहले से मैकेनिक्स पढ़ रखा है तो समस्या ना हो, इसीलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है जी। अगर मान लीजिए कि सबसे बुरा कंडीशन ये हो गया कि हमको मैथमेटिकल मॉडलिंग लेना ही है, तो हमें पॉजिटिविटी को पकड़ के चलना है कि आपके अगर डीएमए का स्टूडेंट है तो आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग का भी क्लासेस प्रोवाइड किया गया है। वहाँ पे हम और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 40 शॉर्ट क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस विथ आंसर्स, है ना, इसी में से शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्यूशंस के साथ ऐड किया गया है, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ ऐड किए गए हैं, फिर क्लासेस भी है ना। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स इसमें नहीं है, तो एक बार आप लोग जरूर देखिए। और बाकी परेशान नहीं होना है, सिर्फ नकारात्मकता को पकड़िए, ऐसा नहीं है। जो चेंजेस हुआ है सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है, सभी लोगों के लिए हुआ है। यूनिवर्सिटी ही मुझे लगता है कि भी सीख रहा है बहुत अच्छे तरीके से, अभी सीखा नहीं है, तो परेशान नहीं होना है। नकारात्मकता सिर्फ इसको नकारात्मकता को नहीं पकड़ना है, पॉजिटिविटी देखिए कि हम लोग के पास ये ऑप्शंस है, जिनके पास नहीं है उनसे तो बेहतर है आप लोग। तो ऐसे पॉजिटिविटी रहना है, पॉजिटिव रहना है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में।